जंगल के किनारे एक छोटा सा मुर्गी का बच्चा गोरी कभी देखती है जो एकदम नाजुक था। बच्चा बहुत व्याकुल था, कभी इधर आता कभी उधर जाता था। बच्चा चलते चलते गिर जाता था, फिर उठकर चलने लगता था। बच्चा कभी इधर देखता कभी उधर देखता। शायद वह बच्चा अपनी माँ को खोज रहा था। गोरी कभी ढेर देर से उस बच्चे को देख रही थी। गोरी कभी उस बच्चे के पास आती है और बच्चे से बोली, बेटा, मैं तुझे ढेर देर से देख रही हूँ। तुम इतना परेशान क्यों है? तुम्हारी माँ कहाँ है? बच्चे ने बोला, आंटी, मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ। मुझे भूख लगी है। अभी तक मेरी माँ दाना लेकर नहीं आई। तब तक गोरी कवि की नज़र बच्चे के घोंसले तक जाती है। घोंसले में खून देखकर गोरी कवि समझ जाती है कि इसकी माँ को किसी बिल्ली ने खा गई है। अब इस दुनिया में इस बच्चे का कोई नहीं है। गोरी कवि बच्चे से बोली, बेटा, तुझे भूख लगी है तो चलो मेरे साथ, मैं तुझे दाना खिलाऊंगी। बच्चे ने बोला, नहीं आंटी, मैं अपनी माँ को इंतजार कर रहा हूँ। मेरी माँ हमारे लिए दाना जरूर लाएगी। गोरी कवि बच्चे से नहीं बताना चाहती थी कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। फिर भी तसल्ली देते हुए बच्चे से बोली, बेटा, मेरी बात मानो। तेरी माँ दाना खोजते खोजते बहुत दूर चली गई है। सुबह तक आएगी, शाम होने को है। चलो मेरे साथ, फिर सुबह होते ही तुम्हारी माँ के पास पहुँचा दूंगी। इतना बात सुनते ही बच्चा खुश हो जाता है और गोरी कवि से बोला, सच में सुबह होते ही मेरी माँ के पास पहुँचा दोगी ना? हाँ बेटा, मेरी बातों पर विश्वास करो। गोरी कवि बच्चे को अपनी चोंच में उठाकर चल देती है। कुछ दूर जाती है तो गोरी कवि को दाना दिखाई देता है। उस दाना के पास आती है, बच्चे को दाना खिलाने लगती है। फिर गोरी कवि बच्चे को अपने चोंच में लेकर सुंदरी चिड़िया के पास आती है और सुंदरी चिड़िया से बोली, चिड़िया चिड़िया, इस बच्चे को अपने पास रख लो, पोस पाल कर बड़ा करो। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। नहीं नहीं, इस जमाने में अपना पेट भरना मुश्किल हो गया है। इसके लिए दाना कहाँ से लाऊंगी? गोरी कवि सुंदरी चिड़िया की बातें सुनकर उदास होकर चल देती है। थोड़े देर के ही बाद तोता के पास आ जाती है। तोता उस बच्चे को देखकर गोरी कवि से बोला, अरे कवि बहन, इन नन्हे से बच्चे को कहाँ घुमा रही हो? इस बच्चे को मैं तुम्हारे पास लेकर आई हूँ। अपने पास रख लो, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर तोता ने बोला, नहीं नहीं, मैं तो थारा लाल मिर्च और फल खाने वाला। मैं इसके लिए दाना कहाँ से लाऊंगा? इस नन्हा सा बच्चा को मैं नहीं रख सकता। तोते को बात सुनकर गोरी कवि उदास होकर बच्चे को लेकर चल देती है। कुछ दूर जाती है तो एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगती है, हे भगवान, मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? इस बच्चे को कोई चिड़िया रखने को तैयार नहीं। शायद इस बच्चे को किस्मत ही खराब है। गोरी कवि यही बात सोचती है तब तक उसकी नज़र रानी चिड़िया पर जाती है। तुरंत बच्चा को लेकर रानी चिड़िया के पास चल देती है। थोड़े देर के बाद रानी चिड़िया के पास आ जाती है। नन्हा सा बच्चा देखकर रानी चिड़िया गोरी कवि से बोली, गोरी बहन, इस नन्हा सा बच्चे को कहाँ घुमा रही हो? जा इसकी माँ के पास छोड़ दो, वरना इसकी माँ संशय में होगी। इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। इस बच्चे को माँ नहीं है। जंगल में अकेले भटक रहा था, सोचा इसको नहीं ले जाऊंगी तो कोई जानवर खा जाएगा। आज तूने पहली बार नेक काम किया है, मेरा मन खुश हो गया है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बात मानो, इसे अपने पास रख लो। तेरे बेटे के साथ साथ यही बड़ा हो जाएगा और इसके माँ का भी एहसास नहीं होगा। ठीक है गोरी बहन, मैं इस बच्चे को किस्मत बनाऊंगी। रानी चिड़िया बच्चे को अपने पास रख लेती है। गोरी कवि उड़ते हुए अपने घर चल देती है। रानी चिड़िया दोनों बच्चे को प्रेम से दाना खिलाती है। शाम होने से पहले ही रानी चिड़िया बच्चे को चोंच में उठाकर अपने घोंसले में रख देती है ताकि कोई जानवर खा ना सके। बच्चा भी माँ की तरह प्रेम करने लगता है। रानी चिड़िया भी बेटे की तरह प्रेम करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, चारों बगल घूमने फिरने लगता है। जो भी दाना मिलता गोलू चिड़िया को बांट कर खिलाता। एक दिन बच्चा अपनी माँ से बोला, माँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। अब तुझे दाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, मैं दाना खोज कर लाऊंगा। बच्चे के बात सुनकर रानी चिड़िया बोली, नहीं मेरे बच्चे, मेरे रहते हुए तुम्हें दाना खोजने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो कितना दाना खोज कर लाऊंगी। एक छोटा सा मुर्गी के बच्चा धीरे धीरे करके ढेर दाना इकट्ठा कर देता है। रानी चिड़िया देखकर खुश हो जाती है। रानी चिड़िया अपने बच्चे को रहने के लिए अच्छा घर खरीद लेती है। रानी चिड़िया के प्यार दुलार के कारण बच्चे को किस्मत बदल जाता है। तीनों परिवार खुशी पूर्वक रहने लगता है। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।